चलिए स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था। इस क्लास में स्टार्ट करते हैं कॉमन रूट कंडीशंस। ओके, हेडिंग लगाइए कॉमन रूट कंडीशन। ठीक, इसमें देखिए दो केसेस हमको पढ़ने हैं, टू केसेस। केस वन, केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी आपके पास, ठीक है ना। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास अलग अलग होंगी और उसके दोनों ही रूट्स कॉमन है, मतलब जो फर्स्ट वाले के रूट्स हैं वही सेकंड वाले के रूट्स हैं। ठीक, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। देखिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सी है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास a1x² प्लस b1 x और प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास एक और ऐसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस से a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2। सेकंड वाले के भी 2 होंगे। और दो क्या कह रहा है, हेडिंग देखिए, कह रहा है बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी कि दोनों ही रूट्स क्या आपके कॉमन है। मतलब दोनों ही रूट्स कॉमन होने का क्या मतलब है, मतलब कि जो इसके रूट है वही इसके रूट है, बस। और क्या है भाई बोथ रूट्स आर कॉमन का मतलब समझ रहे हो ना आप बात। ध्यान से समझिए, इसके रूट्स हैं क्या, अल्फा एंड बीटा, तो इसके भी रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, बस यही बात कह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में या इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन हो जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यानी कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए जरा, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अस से x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है और इस इक्वेशंस के अल्फा बीटा, अल्फा इसका 2 आता था और बीटा इसका 3 आता था, याद है। ऐसी इक्वेशंस के रूट आपको क्लास 10 से अब तक तो याद हो गए होंगे, ठीक है ना। इसके रूट्स निकालोगे तो कितने आएंगे, 2 and 3 आएंगे। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लेना। इसके बाद अगर यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक और इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको दे देता हूं कुछ इस तरीके की। मान लो इस पूरे में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से कर दिया, 2 से कर लो, 2 इंटू x², 2x²। ठीक, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10x प्लस 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ ये हो गई आपकी क्या फर्स्ट और ये हो गई आपकी क्या सेकंड, ठीक है ना। नाउ a1/a2, अब आप देख सकते हो बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c, देख सकते हो ना। a1/a2, a1 कितना है यहाँ 1, भाई a1 समझ लो x² का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 1। तो आप देखोगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, b1 क्या है चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है -5, यहाँ पर -10। तो b1/b2 करोगे कितना आ जाएगा, -5/10, यानी कितना हो जाएगा 1/2, है ना। उसके बाद c1/c2 करोगे तो चेक कर लो 6/12 भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, सो अब आप देख सकते हो यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो या यहाँ से यहाँ जा सकते हो, मतलब दो इक्वेशंस हैं और दोनों के रूट्स अगर कॉमन हैं तो ऐसा होगा, या आप बोल सकते हो अगर ऐसा हो रहा है, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों के रूट्स इक्वल हैं। कहने का ये मतलब है कि जो नीचे इक्वेशन दी हुई है, ठीक, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है बच्चों, ठीक है ना, इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या हो जाएंगे 2 and 3। अगर आप चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि यहाँ से एक बात भी आपको पता चल जाती है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सीधी बात है क्या, कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो शायद आपको कल भी मैंने बताया था, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे रूट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके भी रूट्स थे 2 3 और इसके भी 2 3, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों क्वेश्चन।
क्या कहता है, कह रहा है कि इफ क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक बच्चों आपको दी, इफ क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। कह रहा है कि हैव रूट्स, हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन, दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक, दोनों में एक रूट कॉमन है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a cube plus b cube plus c cube, a cube plus b cube plus c cube divided by 3abc, divided by 3abc, ठीक। इसके बाद where abc belongs to real number, ठीक है, और पक्का a आपका 0 नहीं होगा तो बड़ी कॉमन सी बात है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। ये आपको क्वेश्चन उसने दिया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ऊपर वाला जो आपका इक्वेशन है फर्स्ट वाला, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी अभी आपने क्या पढ़ा है बताइए, अभी अभी आपने पढ़ा है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी कि बोथ रूट क्या होंगे, कॉमन होंगे, या बोथ रूट क्या होंगे आपके सेम होंगे, ठीक। लेकिन उसने बोला वन रूट कॉमन, यानी कि केवल एक ही रूट सेम है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। तो अभी देखो कैसे घुमाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन में ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो कम से कम इसके रूट्स तो आप पता कर सकते हो ना, इसके रूट्स के बारे में आप सोच सकते हो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर इसके रूट्स के बारे में तो आप सोच सकते हो कम से कम, ठीक। मतलब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 है, ये सुनो चेक कर लो भाई आराम से, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है। मतलब रूट्स कैसे आएंगे इसके, अरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, नेगेटिव आएगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर व्हाट, इमेजिनरी। अब बताइए जरा, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं बच्चों इसके, ठीक, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं इसके, तो जब भी इमेजिनरी रूट्स होते थे तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते थे, याद है, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, बट इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, बट imaginary roots exist in pair, ठीक। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा जरा, कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट कितना है, p a प्लस आई बी या p प्लस आयोटा क्यू, इसका एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू। खुद सोचो ना भाई, भाई इस इक्वेशन के आपने दो रूट सोचे, निकालना हो तो निकाल लो, वो अलग बात है, निकालने की जरूरत नहीं है। आप सोचो इसके दो रूट्स हैं, एक है p प्लस आयोटा क्यू और दूसरा क्या आपका p माइनस आयोटा क्यू, ठीक। भाई उसी ने तो बोला है क्या, कि मतलब उसने ही तो ऐसी इक्वेशन दी कि d इज लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस इक्वेशन के दो रूट हो गए, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या एक बात बताओ, जो सेकंड इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन सी सेकंड इक्वेशन आपको कौन सी दी हुई है, आपको सेकंड इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसने क्या बोला, उसने बोला ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैव वन रूट इन कॉमन, ठीक। दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है, दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है, ठीक है भाई। तो हमने पहले इसकी जांच पड़ताल करी, तो इसके दो रूट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। उसने बोला कि ये वाली में और ये वाली इक्वेशन, ये इसमें एक रूट कॉमन है। अब आप किसी को भी कॉमन मान लो, ध्यान सुन लो, अब आप किसी को भी कॉमन मान लो, चाहे आप ये मान लो कि p प्लस आई क्यू इसमें भी आता है और उसमें भी आता है, चाहे आप p माइनस आई क्यू को इसमें मान लो उसमें मान लो, तो मान लो एक रूट कॉमन है, ठीक। कौन सा है वो, कौन सा है, इसका भी एक रूट क्या हो जाएगा, इसका भी एक रूट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी एक रूट हो जाएगा क्या, p माइनस आई क्यू। मान लो कि यही p माइनस आई क्यू क्या है, कॉमन है, यही क्या है आपका,
दोनों में कॉमन रूट है, मतलब ये उसका भी रूट है, इसका भी रूट है। अब एक बात बताओ, जो क्वेश्चन में बोला था वही मैंने किया कि भाई एक रूट कॉमन है, मैंने कहा ठीक है, p माइनस आयोटा क्यू इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसा तुमने मान लिया कि p माइनस आयोटा क्यू इसमें भी आ रहा है, तो अब मुझे ये बताओ, जब मान ही लिया है कि इसमें भी आ रहा है, तो ये बताओ भाई ध्यान से, क्या इमेजनरी तो है, बट दिस इज इमेजनरी। तो इमेजनरी हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। ये तो भाई बड़ी मजेदार बात हो गई, ध्यान से सुनना। बट दिस इज एन इमेजनरी रूट, दिस इज एन इमेजनरी रूट, क्योंकि आयोटा लगा हुआ है, ठीक। तो ये भी एक इमेजनरी, और अगर ये इमेजनरी रूट है और इसका एक रूट ये है, तो दूसरा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। देन द सेकंड विल बी, देन इस इक्वेशन का जो सेकंड रूट होगा, ठीक, क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका पेयर बना लो, सेकंड विल बी p प्लस आई आयोटा क्यू। इसी तरीके से मान लो, अगर तुम कॉमन रूट को इसको मानते कि भैया p प्लस आयोटा क्यू क्या है, कॉमन है, तो यहां लिखते बोलते इसका और उसका दोनों का रूट है, फिर p प्लस आयोटा क्यू इमेजनरी है तो पेयर में एग्जिस्ट करता, तो p प्लस आयोटा क्यू के साथ उसका पेयर क्या आता, p माइनस आयोटा क्यू आ जाता, याद है? तो देखा आपने उसने क्या बोला आपको, उसने बोला कि दोनों में एक रूट कॉमन है, मैंने जो कहा उसने वही फॉलो किया, ऐसा करने के बाद ऐसा हो गया कि दोनों के रूट सेम हो गए, चेक कर लो। अब गलती से ऐसी कंडीशन लग गई कि जो इसके रूट्स थे दोनों, वही इसके भी आ गए। अब उसने बोला था एक रूट कॉमन है, लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई कि दोनों ही कॉमन हो गए आपके सामने, तो कौन सा केस लग जाएगा बताओ, कौन सा केस लग जाएगा बच्चों, बताइए। जो अभी पीछे पड़ के आया वही केस लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब हम बोल सकते हैं केस कौन सा लग जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, उसको कहने दो, उसने एक ही बोला बट बोथ रूट्स आर कॉमन वाला कंडीशन लगेगा, चेक कर लो। तो हम क्या करेंगे बताओ, a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यही कर देंगे, ठीक। इक्वेशन क्या है ध्यान से चेक करो, यहाँ पे फिर से कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दो बच्चों, लगा दो a1 बाई a2, हाँ भाई a1 कितना है यहाँ, कोफिशिएंट कितना है 1, a1 बाई a2 की जगह a इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, b1 की जगह 3 है, b2 की जगह क्या है b इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 यानी कि 7 बाई c। अब ये सब रेशियो आपस में इक्वल है, तो मान लो कि ये k के इक्वल है, मान लो ये k के इक्वल है, तो यहां से a कितना आ जाएगा भाई 1/1 में करके दिखा दे रहा हूं भाई, कुछ लोग इसी में परेशान हो जाएंगे बेचारे, ठीक। 1/a इज इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपके पास, अच्छा एक काम करो भाई, सुनो सुनो एक काम करो, ये थोड़ा सा ना लफड़ा कर देगा, तो आप एक काम कर लो, आप ऐसे कर लो, पता है, सुनो आप ऐसे कर लो, पता है ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आपको कर सकता है, तो उसको 1/k मान लो तब बात बनेगी। आप एक काम करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो पहले, और फिर k मानो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, a b c ऊपर आने चाहिए, इसका रेसिप्रोकल करोगे इसका भी इसका भी, तो ये a/1 इज इक्वल्स टू b/3 इज इक्वल्स टू c/7 इज इक्वल्स टू k मान लो, ठीक। अब इसको इक्वेट करो, तो a/1 इज इक्वल्स टू k करोगे तो a कितना आ जाएगा k के इक्वल। इसी तरीके से b/3 इज इक्वल्स टू k करोगे, b/3 इज इक्वल्स टू k करोगे तो b कितना आ जाएगा 3k, और इसी तरीके से c/7 इज इक्वल्स टू k करोगे, ठीक। तो c कितना आ जाएगा आपका 7k, सही है, c कितना आ जाएगा आपका 7k, ओके। तो ये आ गया a b c की वैल्यू k के टर्म्स में, और जैसे ही ऐसा आ गया तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाई 3abc, ठीक। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाय 3abc, a का क्यूब, a कितना है चेक कर लो, a कितना है k है ना, सो a की जगह k रखोगे, k का क्यूब प्लस
बी का क्यूब, बी की जगह क्या रखोगे बताओ, बी की जगह रखोगे आप 3k, सही है। तो यहां से हो जाएगा क्या 3k का क्यूब, और प्लस सी की जगह आप क्या रखोगे बताओ, कहाँ गया 7k, तो यहां से हो जाएगा 7k का क्यूब और डिवाइडेड बाय ए बी सी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए की जगह के, बी की जगह 3k और सी की जगह 7k। ठीक, सॉल्व करोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, k का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्यूब इसको मिलेगा, इसको भी 3 का क्यूब होगा 27, ठीक, और इंटू में k का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 और k का क्यूब, यहाँ एक ब्रैकेट लगा के इसमें से k क्यूब कॉमन ले लेंगे। नाउ 3 3 9 7 63 और k इंटू के हो जाता है आपका k का क्यूब। ठीक, ऊपर से k क्यूब कॉमन ले लोगे या आप सीधे ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई 343 k क्यूब प्लस 27 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, कितना हो जाएगा 343 प्लस 27 एंड प्लस 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 और 371। ठीक, यहां से क्या आ गया आपके पास 371 के क्यूब डिवाइडेड बाय 63 के क्यूब से के क्यूब कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 371 डिवाइडेड बाय 63। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो देखा आपने, बोथ रूट कॉमन नहीं भी दिए थे उसके बावजूद भी बोथ रूट कॉमन हो गए पुराने वाले नॉलेज से। ठीक, ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, केस 2। चलिए जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, केस नंबर 2। ठीक, सो केस नंबर 2 में व्हेन वन रूट इज कॉमन, ओके, व्हेन, अभी दोनों रूट कॉमन थे, व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक, व्हेन वन रूट इज कॉमन, करेक्ट, जब एक ही रूट कॉमन हो। सो स्टेप्स टू फॉलो, मतलब समझो, अब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, मतलब a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सही है, ओके। नाउ ध्यान दें, यहाँ पे आपको कौन कौन से स्टेप्स, मतलब अच्छा, व्हेन वन रूट इज कॉमन मतलब इसका एक रूट अल्फा है तो इसका भी एक रूट अल्फा है, बात समझना, इसका दूसरा रूट बीटा है तो इसका दूसरा रूट क्या है, सुनो, दोनों में एक ही रूट कॉमन है। ठीक, इसका वन रूट अल्फा दूसरा बीटा, तो इसका वन रूट हो गया अल्फा और दूसरा हो गया कुछ और, लेट अस से गामा, समझ गए, दिख रहा होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन के दो रूट से अल्फा बीटा और सेकंड वाली के दो रूट से कौन से, अल्फा गामा, तो आप देख रहे हो दोनों में एक रूट कॉमन है, अल्फा। ठीक, तो ये वाला केस है कुछ, ओके। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्टेप्स टू फॉलो, स्टेप्स टू फॉलो, क्या क्या स्टेप्स यहाँ फॉलो करने होंगे आपको, जो जो बताया जा रहा है वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, सबसे पहले मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ द इक्वेशन। ठीक, बोथ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करोगे आप, सेम करोगे। ठीक, उसके बाद दूसरा, नाउ सब्ट्रैक्ट एंड गेट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। नाउ सब्ट्रैक्ट, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे सेम करोगे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक इक्वेशन लिखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखिए बच्चों, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते थे, जैसे क्लास 10th में करते थे वैसे ही करना है। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो 3 टू द यहाँ 6 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को क्या करोगे 2 से, तो 2 थी यहाँ 6 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी
वही आपका अल्फा होगा, जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक, सो नाउ सब्ट्रैक्ट एंड गेट x इज इक्वल्स टू अल्फा। ओके, अल्फा, दिस इज द कॉमन रूट, दोनों में जो कॉमन रूट है अल्फा उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन रूट, इस तरीके से बच्चों आपका कॉमन रूट यहां आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नाउ पुट x इज इक्वल्स टू अल्फा, पुट x इज इक्वल्स टू अल्फा, करेक्ट, पुट x is equals to alpha in any of the given equation, in any of the given equation। ध्यान से सुनो, जैसे ही आपको अल्फा मिल जाएगा वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो भाई दोनों का कॉमन रूट है। तो चाहे आप x इज इक्वल टू, जो अल्फा आपका आया है, जो भी x का वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, ऐसे रखने से आपको बीटा मिल जाएगा, यानी कि जो सेकंड रूट है मिल जाएगा। जिस इक्वेशन में रखोगे, अगर फर्स्ट वाले में रखोगे तो बीटा मिल जाएगा, और सेकंड वाले में x का वैल्यू रखोगे तो गामा मिल जाएगा। ठीक, यानी कि दोनों इक्वेशंस के दूसरे वाले रूट आपको पता चल जाएंगे, दोनों इक्वेशन के दूसरे रूट आपको पता चल जाएंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, आपको दूसरा रूट निकालने का सवाल नहीं आता, आपको कोई अननोन बैठा होगा, कोई पैरामीटर कोई अननोन बैठा होगा वहां, जैसे b जैसे k, उसका वैल्यू निकालने के लिए आता है। सवाल मैं आपको दिखाता हूं भी, आप इसको कर लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सवाल आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन ये स्कूल में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो कहता है, अ वैल्यू ऑफ b ऑफ a value of b for which the equation for which the equation x square plus bx minus 1 x square plus bx minus 1 is equals to 0 and x square plus x plus b is equals to 0 have one root in common, have one root in common, have one root in common is okay a value of b। देखा, मैंने आपको बोला था ना, आपको सेकंड रूट का सवाल नहीं आएगा, उसमें a बैठा होगा, b बैठा होगा, c बैठा होगा, या कुछ कांस्टेंट k बैठा होगा, उसका वैल्यू पूछेगा वो। सो यहाँ पे देखो एक b नाम का अननोन बैठा है दोनों इक्वेशंस में, तो b की वैल्यू आपको पूछ रहा है। कंडीशन क्या है, अ वैल्यू ऑफ b, कह रहा है b की वैल्यू बताओ फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, जिसके लिए दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन हो, जिसके लिए दोनों इक्वेशन के एक रूट क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना। अब ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देख लीजिए बच्चों। सो ऑप्शन में आपको दिया है क्या, -√2। ठीक, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है -i√3, एंड ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है i√5, एंड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है क्या, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको √2। सही है, ओके। नाउ अब देखिए सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी अभी पीछे आपको स्टेप्स बताए गए, वन रूट इन कॉमन का क्या, मेक द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए। तो ध्यान से सुनिए, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में सेम है? यस सर, ये आपकी फर्स्ट है। ठीक, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0। करेक्ट, दोनों इक्वेशन में ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, तो दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, सेम है। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपका, सेम है। तो कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वाले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी एक्स और ये माइनस का एक्स और यहाँ -1। ठीक, फिर ये वाला बी अब माइनस का माना जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। नाउ अब
बी एक्स माइनस एक्स, ठीक, और इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें जरा, 1 जाएगा उधर तो पॉजिटिव, बी जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक। अब यहां से x कॉमन ले लोगे, क्या होगा, b माइनस वन इज इक्वल्स टू, इधर ये जो लिखा था 1 प्लस बी को आप b प्लस वन भी लिख सकते हो, तो इसको लिखा आपने b प्लस वन और b माइनस वन जाके डिवाइड कर देगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करो, b प्लस वन डिवाइडेड बाय b माइनस वन हो जाएगा, ठीक। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और मैंने बताया था कि ये जो x की वैल्यू होगी यही आपका कॉमन रूट है, चेक कर लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकंड वाली इक्वेशन में जो कॉमन रूट है वो आ चुका है, यही आपका क्या है, कॉमन रूट है, यही क्या है आपका कॉमन रूट है, ठीक। तो अगर यही कॉमन रूट अल्फा है तो ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसको आप ले जाके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक। तो जैसे ही आप इसको रखोगे किसी इक्वेशन में, मान लो इसको हम फर्स्ट वाली में पुट कर रहे हैं, आप सेकंड में भी पुट करके देख सकते हो, ठीक। सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप b प्लस वन अपॉन बी माइनस वन पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर है, x की जगह b प्लस वन, ठीक, बाय b माइनस वन, ओके। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, x के ऊपर स्क्वायर था तो इस पूरे को स्क्वायर मिलेगा, यानी कि b प्लस वन का स्क्वायर और b माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, प्लस b इंटू एक्स, यानी कि b इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, b प्लस वन, और अपॉन में b माइनस वन, ठीक। उसके बाद माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, चेक कर लो, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, एलसीएम तो लेना आता ही होगा आप लोग को, b माइनस वन और b माइनस वन का होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, b माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा क्या, b माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहां पर तो आपका b प्लस वन का होल स्क्वायर ही रहेगा बच्चों, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, प्लस b इंटू, अब ध्यान दो, ये b प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, क्यों भाई इतने समझदार हो ना, b माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो b माइनस वन के होल स्क्वायर को डिवाइड करोगे b माइनस वन से तो कितना बचेगा, b माइनस वन, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे b माइनस वन से, और उसके बाद माइनस का जो वन था वो मल्टीप्लाई करेगा b माइनस वन का होल स्क्वायर में, तो माइनस वन इंटू बी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ वन लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा b माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब ये b माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड में उधर जाके 0 में मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, तो ऊपर जो कुछ बचा है बस वही बचेगा आपके पास, और वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है b प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, b प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस ये b ऐसे ही रहेगा, b प्लस वन इंटू बी माइनस वन, फॉर्म आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये वाला b ऐसे ही, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, सो b इंटू बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माइनस ऑफ बी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो माइनस ऑफ b माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 आ गया, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर उधर जा चुका होगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से खत्म हो जाएगा। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, b प्लस वन का होल स्क्वायर मीन्स b प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू बी इंटू वन 2b, और प्लस अब b अंदर जाएगा तो b इंटू बी स्क्वायर होता है b का क्यूब, माइनस b इंटू वन बी, अब माइनस, और इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में एक्सपैंड करना क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब बी स्क्वायर प्लस वन प्लस 2b प्लस बी का क्यूब माइनस बी, और माइनस को अंदर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक,
इज इक्वल्स टू 0 हो गया। करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करना बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक, उसके बाद अब आपके पास और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है चेक कर लो। देखो, एक तो बच्चा बी का क्यूब, ठीक, 2b प्लस 2b 4b। करेक्ट। उसके बाद -1 +1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, b। ओके, उसके बाद बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस 4, सही है ना, चेक कर लेना, इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ, ये b और बी स्क्वायर प्लस 4 का प्रोडक्ट 0 है, या तो b 0 होगा या तो बी स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो या तो b 0 होगा, एक b की वैल्यू ये आ गई 0। अब यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी b की, कैसे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4 राइट में जाके -4 हो जाएगा। उसके बाद यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे और आगे प्लस माइनस भी लगाना। ठीक, आगे प्लस माइनस भी लगाना, ठीक है ना, आगे प्लस माइनस भी लगाएंगे। कुछ शायद कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई मेरे से, चेक कर लेते हैं भाई। कुछ कैलकुलेट, यस, ये वाला -b भी तो बैठा हुआ है यार, इसको तो लिया ही नहीं, ठीक है ना, इसको तो लिया ही नहीं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 2b प्लस 2b 4b माइनस b इज इक्वल्स टू 0। b का क्यूब 4b माइनस b 3b इज इक्वल्स टू 0। यहां से b कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब या तो b 0 होगा, है ना, और या तो ये बी स्क्वायर प्लस 3 0 होगा, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, बी स्क्वायर प्लस 3 अगर 0 है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू +3 राइट में जाएगा तो -3 आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर रूट और आगे प्लस माइनस। अब कल की क्लास में बताया था, रूट ऑफ -3 को हम क्या लिखते हैं, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। ध्यान से चेक करो, कल की क्लास में बच्चों क्या बताया था, इसको क्या लिखते हैं बताइए, √3 आयोटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी वैल्यूज आ रही सर, 3 वैल्यूज आ रही बी की, कौन कौन सी, एक तो b बराबर 0 आ रहा है, मतलब या तो b बराबर 0 होगा, और का मतलब या तो b का वैल्यू बच्चों एक बार प्लस का साइन लोगे तो b बराबर प्लस का √3 आयोटा हो सकता है, या अगर आपने b की वैल्यू, अगर आपने नेगेटिव साइन लिया तो b का वैल्यू -√3 आयोटा हो सकता है। ठीक, तो ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों। अब आप चेक कर लो भाई, ऑप्शन में क्या दिया उससे टिक करा लो, है ना, मैच करा लो। ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। -√3 आयोटा बोलो या -√3 बोलो, बात सेम है। ठीक, तो कहने के लिए तो उसके 3 रूट आ रहे हैं, लेकिन इसमें से केवल आपका जो है एक ही मैच कर रहा है, जो मैच करेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये रहा आपका, 2 सवाल और कराने, 2-3 सवाल, उसमें भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ, देखो, इफ q1 ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस k -29x, है ना, माइनस k एंड q2 ऑफ x, दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। q2 ऑफ x क्या है, 2x² माइनस 2k माइनस 43x, है ना, और प्लस k। करेक्ट, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ cubic polynomial, both are factors of cubic polynomial p of x, then the largest value of k, then the largest value of k, then the largest
वैल्यू ऑफ के इज, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 33, ऑप्शन सी इज 23 एंड ऑप्शन डी इज 3030। ओके, क्या कहता है, Q1 एंड Q2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा ठीक है, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, अब जरा समझिए बच्चों ध्यान से, देखो बात समझो ध्यान से, देखो ये तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, जरा दिमाग लगा लेना। ठीक, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो भाई क्यूबिक की डिग्री होती है 3, है ना, तो क्यूबिक के होंगे 3 रूट्स, क्यूबिक के होंगे 3 रूट्स, बोल दो, जीरोस बोल दो, जो बोलना बोल दो। तो ये जो तुम्हारा पी ऑफ एक्स, इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक, या इसके कोई भी 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा, चलो अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया। ठीक, अब इसके 3 से ज्यादा रूट्स तो होंगे नहीं। उसने बोला कि जो Q1 है वो भी इसका फैक्टर है, एंड का मतलब एज वेल एज Q2 भी इसका फैक्टर है। मतलब अब ध्यान सुनो, अगर ध्यान सुनो, अगर Q1 जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस या रूट्स जो बोलना है बोल दो, क्योंकि उसको इक्वल टू 0 करोगे तो जो x की वैल्यू होगी वो रूट्स कहलाएंगे। ठीक, ध्यान से सुनना भैया, यहां सुनने वाली बात पे गौर करिएगा। देखो Q1x, अगर फर्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल है, मान लो इसके रूट्स तुम बोल रहे हो अल्फा एंड बीटा, मान लो ऐसा तुम बोल दे रहे हो। ठीक, और सेकंड वाले के तुम बोल रहे हो कि सर इसके रूट्स क्या हैं, ध्यान सुन लेना, इसके रूट्स हैं सर कुछ और हैं, कुछ और है, मतलब कुछ और है, मतलब ध्यान सुनो, कुछ और का मतलब ये है, देखो एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, चलो इसके भी 2 रूट्स होंगे, कुछ और मान लो, लेट अस से कुछ भी मान लो यार, क्या मानोगे बताओ ए और बी मान लो। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, देखो एक बात बताओ, उसने क्या बोला, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर, फैक्टर का मतलब रूट्स, फैक्टर का मतलब रूट समझ लो, क्योंकि जो उसका फैक्टर होगा उसको 0 के इक्वल करोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही रूट होगा। ठीक, सुनो, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी, मतलब समझो कि Q1 Q2 दोनों ही, Q1 Q2 दोनों ही किसके फैक्टर हैं, P ऑफ x के। और P ऑफ x कैसा भाई तुम्हारा, ये दोनों तो क्वाड्रेटिक है, P ऑफ x कैसा है, क्यूबिक है। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, एक बात बताओ भाई, कितने कितने रूट्स दिख रहे हैं Q1 के, 2, 1 2 3 4। तो अगर इनके दोनों के रूट्स अलग अलग मानोगे ना, तो भाई क्यूबिक के तो टोटल 3 ही रूट होते हैं ना। चलो क्यूबिक के रूट अभी तुम छोड़ दो पहले, पर होते 3 है, अल्फा बीटा गामा मत बोलो, जो उसको छोड़ो आप, होते तो 3 है ना। अगर तुम बोल रहे हो क्या कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, सही है, तो खास बात ये, खास बात ध्यान सुनो भाई, एक बार बताओ अगर तुम इन दोनों के रूट्स अलग अलग मान ले रहे हो ना, तो टोटल 1 2 3 4, 4 अलग अलग रूट आ रहे हैं, तो क्या 4 अलग अलग रूट इस क्यूबिक, मतलब क्या इस क्यूबिक के 4 रूट्स हो सकते हैं, क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 4 रूट्स हो सकते हैं? जवाब है नहीं सर, क्योंकि सर क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 3, मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 3। तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स अगर हो सकते हैं तो आएंगे तो यहीं और यहीं से, या तो इसमें से आएंगे या तो इसमें से, क्योंकि उसने बोला ना कि ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। तो कहने का मतलब है मजबूरी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, मजबूरी में तुम्हें Q2 के जो रूट्स हैं वो क्या मानने पड़ेंगे, एक तो अल्फा ही मानना पड़ेगा, तब जाके इसको कितने रूट्स मिलेंगे, इन दोनों में अल्फा अल्फा आ रहा है तो उसको अल्फा मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें बीटा आ रहा है, अब बच्चा कहने लगा सर इसमें भी बीटा ले लो, यानी कि Q1 और Q2 के दोनों रूट सेम कर लो। एक तो ये कंडीशन है, अगर सेम करोगे तब भी चक्कर में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि इस क्यूबिक को बीटा भी मिल जाएगा, बस अब तो क्यूबिक के पास केवल 2 ही रूट हो जाएंगे ना, बस तीसरा कहां से लेके आओगे भाई। तो कहने का ये मतलब है कि चालाकी करते हुए आपको क्या समझना होगा, चालाकी करते हुए आपको इसका एक रूट क्या लेना होगा, गामा लेना होगा। अब आप चेक कर लो, मतलब ऐसी चालाकी आपको करनी होगी कि Q1 के रूट्स अल्फा बीटा लेने होंगे, मतलब इसके रूट बिल्कुल अलग नहीं हो सकते ना, ना ना ना, एक रूट दोनों में कॉमन आना पड़ेगा अल्फा नाम का, वो इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए, और इन दोनों के दूसरे रूट अलग हो जाए, इसका दूसरा रूट बीटा हो गया, इसका दूसरा रूट क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक,
ओके, नाउ ऐसा करते ही टोटल आपको दिखाई पड़ेगा इस क्यूबिक के 3 रूट्स हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि इसको जो रूट्स मिलते हैं वो यही Q1 और Q2 से मिलते हैं क्योंकि Q1 Q2 उसके फैक्टर है। ठीक, और ध्यान से सुनो, अब आपको यहां से कंडीशन भी पता चल जाएगी कि Q1 और Q2 में एक रूट कॉमन है और उसका नाम क्या है, अल्फा है, जाके चेक कर लो। हाँ, तो Q1 और Q2 किसको फॉलो कर लेंगे, Q1 और Q2 किसको फॉलो कर लेंगे, कौन सी कंडीशन को फॉलो कर लेंगे, वन रूट कॉमन वाले को। ठीक, तो दोनों में क्या हो गया, वन रूट कॉमन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था, उसके बावजूद भी आपने ये पता कर लिया कि दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है। और दोनों में अगर एक रूट कॉमन है तो बस वही वाला प्रोसेस लगा दीजिए जो आपको पढ़ाया गया है। वन रूट कॉमन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करोगे। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो देखते जाना और मुझे बताते जाना क्या हो जाएगा। 2 से करो उसको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x²। ठीक, फिर प्लस 2 इंटू ये वाला ब्रैकेट करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, 2 जाएगा तो k से मल्टीप्लाई करेगा, बनाएगा 2k, माइनस 2 इंटू 29 हो जाएगा 58 और x बाहर रहेगा, अब माइनस 2 इंटू के 2k और इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के डील करोगे आप। ठीक, तो फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसी बन जाएगी और सेकेंड वाली आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक, करेक्ट, सेकेंड वाली आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक, कर लीजिए भाई, सेकेंड वाली कहाँ है, वो रही, तो यहां से कर लोगे आप 2x² और माइनस 2k 43 x है ना, उसके बाद प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब आप उठा के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी और सारे प्रोसेस वैसे ही फॉलो कर लीजिए, k का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और k के क्या पता एक से ज्यादा वैल्यू आ रहे हो, आपको लार्जेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनो, 2x² से 2x² गया, उसके बाद ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यानी कि 2k माइनस 58x और इस ब्रैकेट के आगे प्लस साइन माना जाएगा, तो प्लस 2k माइनस 43x, उसके बाद माइनस 2k माइनस k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब आप चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा। ये फर्स्ट टर्म में भी x है, देख सकते हो आप, ये फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकेंड टर्म में भी x है, तो x यहां से कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2k माइनस 58 और ये प्लस साइन के साथ जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, 2k माइनस 43 माइनस 3k जाएगा राइट में। ठीक, तो प्लस 3k हो जाएगा और उसके बाद x इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ चेक कर लो भाई, 2k प्लस 2k 4k हो जाएगा, माइनस ये 4k हो गया है ना, और यहां से माइनस 58 और माइनस 43, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 3 + 8 11 बन जाएगा, तो हो जाएगा कितना 10। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3k हो गया। ठीक, 4k माइनस 101। ओके, कुछ मिस्टेक हो रही भाई कहीं पे, क्या मिस्टेक हो रही, x की वैल्यू बहुत अच्छी तो आ नहीं रही है, अरे यार देख रहे हो क्या काम करते हैं, इक्वेशन भाई यहाँ प्लस दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ प्लस करोगे, और कुछ तो नहीं, गलती देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ऐसा आ गया, सेकंड इक्वेशन 2x² प्लस 2k माइनस 43 है ना, हाँ सही है, और प्लस k इज इक्वल टू 0, हाँ साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा इस बार, और इसको एज इट इज कॉपी कर लोगे, 2k माइनस 58, सही है, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 2k माइनस 43 और x हो गया कॉमन, सही है, और माइनस 2k माइनस k माइनस 3k, तो
-3k इज इक्वल्स टू 0। सही है, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो 2k -58 और -2k और +43, सही है, इनटू में x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 3k, और यहां से देखिए +2k -2k कैंसिल, और 43 और -58, माइनस का कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, क्या मिलेगा, 8 -3 5 और 15 -15x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ck। ठीक, फिर यहाँ -15 डिवाइड कर देगा, सो x का वैल्यू आपको मिलेगा क्या, माइनस का 1/5k। चेक कर लो भाई, ये बिल्कुल सही x की वैल्यू हमारी आ गई, -1/5k। बस अब ये जो x की वैल्यू आई है, यही क्या है आपका कॉमन रूट है। ठीक, यही क्या है आपका कॉमन रूट है अल्फा। ठीक, तो हम इसको ही ले जाके किसी इक्वेशन में रख देंगे, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी, जो भी सवाल पूछा है अपने आप आपके सामने वो आ जाएगा। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि हमने इसको रख दिया कहाँ, इक्वेशन 1 में। ठीक, ये रही आपकी इक्वेशन, ओरिजिनल फॉर्म जो थी उसकी। ठीक, क्या है, x² प्लस k -29, ठीक, x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, x की जगह -1/5k रख देंगे। ओके, सो x की जगह आपने क्या किया, x की वैल्यू जो कॉमन रूट है ना उसको रख दिया -1/5k, और x की जगह -1/5k माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से भाई k की वैल्यू निकाल लो। देखो एक काम करो, पता है क्या, सुनो ध्यान से, कुछ लोग शायद समझ ना पाए, ये दोनों मल्टीप्लाई है। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/25 k²। अब ध्यान सुनना, प्लस और माइनस, भाई ध्यान से सुन लेना, ये जो -1/5k इसको आगे लिखोगे तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात सेम है। अब आप एक काम करो, पता है, मन हो तो भाई एलसीएम एलसीएम लेना हो ले लेना, और नहीं तो आप क्या करो, उठा के 25 से उठा के आप क्या करो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म खेल। लेफ्ट और राइट में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर करोगे तो 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेफ्ट में करोगे, ये इधर जाएगा फर्स्ट टर्म में, 25 से 25 कटेगा, k² इंटू 1k², फिर माइनस का ये 25 यहाँ जाएगा तो 25/5 5 बच जाएगा, 5k। ब्रैकेट में मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है, इसमें 25 मल्टीप्लाई होगा तो बस बाहर क्या बचेगा आपके पास, 5k, और ये वाला माइनस एज इट इज। ठीक, k -29, ओके, माइनस, और इसमें 25 मल्टीप्लाई होगा तो 25k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, और क्या है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो, k² -5 इंटू के -5k² एंड माइनस माइनस प्लस, तो 5 9 होता है 45, 4 5 2 10 + 4 14, और k और -25k इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो k² -5k² -4k² और 145k -25k 120k पॉजिटिव का, 120k आ जाएगा कितना पॉजिटिव का, इज इक्वल्स टू में 0। सही है, अब यहां से स्टूडेंट्स आप -4k कॉमन ले लीजिए, तो -4k अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा ओनली k, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और 4 गया कॉमन तो 4 3 30 आ जाएगा, k चला गया बाहर। लो, अगर -4k को 0 करोगे, यहाँ से दो केस हो सकते हैं, या तो -4k 0 आएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ओके, और या तो k -30 को 0 करोगे, तो k -30 को जब आप 0 करोगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 30। अब इन दोनों में से k का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है आपका 30 है, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था,
उसने हमसे पूछा था कि भाई के का लार्जेस्ट वैल्यू बता दो, तो हमने के की लार्जेस्ट वैल्यू बता दी 30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में समझना था कि चल क्या रहा है। ओके, तो वो आपने समझ लिया चल क्या रहा है, करेक्ट। चलिए अब ऐसा ही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच equation x square minus x minus 12 is equals to 0 and lambda x square plus 10x plus 3 is equals to 0 have one root in common, one root in common। ठीक, नाउ भाई वन रूट इन कॉमन बोला है, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। अब आप अगर प्रोसेस वही फॉलो करोगे पुराना वाला, कर सकते हो, करना हो कर लो भैया, दिक्कत नहीं है। उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी सर, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, आंसर तो आ जाएगा, कॉपी में नोट लगाओ फटाफट। इस बार जो फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, प्योर है, इसमें कोई भी ए बी सी डी जैसा कुछ नहीं बैठा हुआ है, कोई पैरामीटर इसमें नहीं बैठा है, चेक कर लो, कोई अननोन नहीं बैठा हुआ है, कॉपी में नोट लगाओ। अगर आपके पास दोनों में से एक भी प्योर होगी तो आप उसके रूट्स, वी कैन फाइंड द रूट, वी कैन फाइंड द रूट, तुम इसके रूट्स निकाल के काम करोगे। अगर तुमने वैसा काम करा, कैसा सर, पुराना वाला, मतलब यहां एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, लेमडा, अब तुम इस पूरे को लेमडा से मल्टीप्लाई अगर करोगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, पहले वाले को तुम लेमडा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में आएगी, भाई करने को कर सकते हो, मना ही नहीं है, करने को कर सकते हो, बहुत खिचड़ी पक जाएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम इसके जब रूट्स फाइंड ही कर सकते हैं तो टेंशन क्या है इस बार, तो ऐसी कंडीशन में आप इसके रूट्स फाइंड कर लो। इफ दिस इज, बिकॉज दिस इज प्योर, दिस इज प्योर, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं भाई, दिल पे मत ले लेना। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है साफ साफ नंबर दिख रहे हैं यार, यहां से रूट्स नहीं निकाल पाओगे, बताओ तुम, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 4 और प्लस 3 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 4 और इनटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, एक बार x बराबर 4 आ जाएगा, ये फर्स्ट रूट है और आप इसको अल्फा बोल सकते हो, और जो सेकेंड रूट है वो कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। अब बताओ के दो केस लगेंगे, क्योंकि तुम्हें लैम्डा मांगा है ना, उसने लैम्डा मांगा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विद द वन रूट इज कॉमन, तो वन रूट इज कॉमन के लिए अगर लैम्डा मांगा है तो सुनो भाई, क्या पता ये कॉमन हो जाए, तो केस वन में क्या पता ये अल्फा, अल्फा मतलब कॉमन रूट, ठीक, केस वन में इफ x is equals to 4 is the common root, is the common root, ठीक, अगर x is equals to 4 is the common root है, ठीक, तब क्या करोगे, इस x की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, लेमडा आ जाएगा। भाई अगर ये कॉमन रूट है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तो लेमडा इंटू सेकेंड वाले में पुट कर लो, लेमडा इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू माइनस 3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से एक लैम्डा आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस 3 का स्क्वायर 9 लैम्डा और 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30 और प्लस माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ माइनस 27 राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 27, तो लैम्डा इज इक्वल टू 27/9, तो लैम्डा 3 आ गया। भाई देखो एक लैम्डा की वैल्यू 3 आई, दो लैम्डा की वैल्यू आएंगी, अगर आप पहले वाले मेथड से जाओगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा
और 2 आंसर आएंगे लैम्डा के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये केस नंबर 1 से लैम्डा आ गया। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, केस नंबर 2 के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो भाई। केस नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू कितना है चेक कर लो, इफ x इज इक्वल्स टू कहाँ गया, -3 इज द कॉमन रूट, है ना, दूसरी x की जो वैल्यू आई थी उसको अगर कॉमन रूट मानोगे, इफ x इज इक्वल्स टू -3 इज द व्हाट कॉमन रूट, अगर ये हो गया आपका कॉमन रूट तब क्या हो जाएगा भाई, चेक कर लो। हाँ, तब क्या हो जाएगा, तब आप इस इक्वेशन में -3 रखोगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू, अरे यार एक सेकेंड भाई, -3 तो रख चुके, ओहो देख रहे हो भाई दिमाग क्या चल रहा है यार, -3 रख चुके हैं भाई, -3 रख चुके हैं, अब 4 रखेंगे, लैम्डा इंटू 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू लेमडा और प्लस 10 4 द 40 और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो लेमडा कितना बैठेगा तुम्हारा यहाँ से, -43/16 जब, ठीक है, तो यही आपका आंसर है, बस नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया जैसे मैंने आपको बताया है क्या, कि एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट वाले को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आएगी, उठा के ले जाके चाहे फर्स्ट में रखना चाहे सेकंड में रखना, वहां से लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगी, लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 3 और दूसरी आएगी -43/16, वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, ठीक, पेज नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, if the quadratic equation x square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus cx plus b is equals to 0, और एक कंडीशन दी हुई है क्या, b is not equals to c, है ना, b की वैल्यू c के इक्वल नहीं है, ओके, कॉमा b is not equals to c, have a common root, have a common root, then prove that, then prove that their uncommon roots are, their uncommon roots are, then their uncommon roots are the roots of the equation x square plus x plus bc, x square plus x plus bc is equals to 0, है ना। ध्यान समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनो, कि आपकी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, ठीक, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, कह रहा है इन दोनों के एक रूट कॉमन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, अरे भाई चल जा, ठीक, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दिस इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन है, तो ध्यान सुनो भाई, कॉमन रूट को तुम अल्फा मान लो, क्या दिक्कत है, तो इसका भी एक रूट अल्फा होगा, अब इसका दूसरा रूट हो गया बीटा, है ना, सुन लो ध्यान से भाई, उसने ही तो बोला है ना दोनों का एक रूट कॉमन मान लो, मैंने कहा ठीक है भाई, कॉमन हो गया अल्फा, अब इसका दूसरा रूट बीटा नहीं मानोगे गामा मानोगे, है ना, तो उसने क्या कहा, देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट, है ना, देयर अनकॉमन रूट मतलब जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है ना, जो कॉमन नहीं, बताओ कौन कौन कॉमन नहीं, बीटा और गामा कॉमन नहीं है सर, बीटा और गामा कॉमन नहीं, तो जो इसके अनकॉमन रूट्स है ना, वो किसके रूट्स हैं, वो इसके रूट्स हैं, ये प्रूफ करना है, मतलब सर, मतलब ध्यान से सुनो, इन दोनों इक्वेशन के जो अनकॉमन रूट है उसकी हेल्प से, सुन लो ध्यान से, अनकॉमन रूट्स कौन कौन से सर, अनकॉमन रूट्स कौन कौन से सर, अनकॉमन रूट्स कौन कौन से हैं, तो जवाब है अनकॉमन रूट्स हैं तुम्हारे कौन कौन से,
बीटा एंड गामा। ओके, तो कह रहा है कि यही बीटा गामा इसके रूट्स होंगे। एक बार बताओ भाई, अगर यही बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, सर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ध्यान सुनो, अगर हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसमें सम ऑफ जीरोस की जगह हम बीटा प्लस गामा कर दें, ध्यान से सुन लो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह अगर हम क्या कर दें, बीटा इंटू गामा कर दें, तो पता है अगर हम ऐसा कर दें, तो जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी। वो ये कहना चाहता है, पढ़ लो ध्यान से क्या बोला मैंने। इसके जो अनकॉमन रूट्स है वो अगर इसके रूट्स हैं, तो इसके जो अनकॉमन रूट हैं बीटा और गामा से अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए फॉर्मूला लगा के, तो वो यही तो आनी चाहिए। क्या समस्या हो गई बताओ? वो यही तो आनी चाहिए। तो बस स्टार्ट कर लीजिए, आ जाएगी अपने आप वो। ठीक, तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक रूट कॉमन है तो वन रूट कॉमन वाली कंडीशंस लगाना शुरू कर दीजिए भाई, है ना। क्या कहता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल करो, जो कि पहले से ही इक्वल है, तो उठा के सबट्रैक्ट कर दो। ठीक, फर्स्ट वाली रही ये आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली ये रही एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, सबट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक, नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, और इंटू में एक्स, और यहां से आएगा क्या, प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो भाई, बी माइनस सी इंटू एक्स, और यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस इन द ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा उधर जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, b माइनस सी इंटू में x इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस b माइनस सी। अब b माइनस सी उधर डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, b माइनस सी बाय b माइनस सी, यानी कि x कितना आ गया, 1 आ गया। x कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। x कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, ये जो x1 आया है यही तो कॉमन रूट है, यानी कि यही अल्फा है, इज इक्वल्स टू अल्फा। यही क्या है, अल्फा है। अब ये फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट वाले में रखते हैं पहले। ठीक, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें आप क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, कॉमन सॉल्यूशन है ना, 1 दोनों का कॉमन रूट है ना, तो फर्स्ट में रख दो, क्या दिक्कत है, x की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 यानी कि b प्लस सी बराबर 0, यहाँ से जगह 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0। चलो ये आपको b और c में रिलेशन मिल गया, कुछ ना कुछ इसको बना लो, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी तरीके से जो आपका कॉमन रूट था x बराबर 1, उसको आप कहाँ रख सकते हो, सेकेंड इक्वेशन में। अगर आप उसको सेकेंड इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि उसका भी तो कॉमन रूट है ना, x बराबर 1, इसका भी तो कॉमन रूट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा वही आपके पास कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। नाउ अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, क्या हम जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में हम कंडीशन लगा देते हैं, सेकेंड फर्स्ट दोनों में लगा देते हैं। क्या, सेकेंड को पहले कॉपी कर लो यार। सेकेंड इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0, यही थी, चेक कर लो, है ना। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, क्या ध्यान से सुनोगे, सुनो भाई, एक बात बताओ, अगर तुम इसमें भी x1 रखते ना, ठीक, तो तुम्हारे पास ऐसा ही आ जाता, रख के चेक कर लो, ऐसा ही आ जाता, कोई फायदा तो होगा नहीं। 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब यही कंडीशन तुम्हारे पास फिर से आ जाती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो एक काम करो, इसमें आप क्या करो, इसमें आप लगाओ क्या, सम ऑफ जीरोस, ये फर्स्ट वाली है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, भाई इसके रूट्स तो अल्फा बीटा थे, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, बी की जगह बी और ए की जगह 1, माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। और इसी में तुम लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फर्स्ट वाली में,
अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, यानी कि सी बाय 1 यानी कि सी आ जाएगा। और इसी तरीके से जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें अगर तुम अल्फा प्लस गामा करोगे भाई, अल्फा प्लस गामा करोगे, अल्फा प्लस गामा करोगे, अल्फा प्लस गामा करोगे, ठीक, अल्फा प्लस गामा करोगे, ठीक, ओके। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले के रूट्स क्या थे, सेकंड वाले के रूट्स क्या थे, ध्यान चेक कर लो, अल्फा और गामा थे। तो इसका सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, लेकिन बी की जगह क्या है यहाँ, सी है, तो माइनस सी बाय, और ए की जगह तो 1 है। और अल्फा इंटू बीटा करोगे अगर, तो क्या होगा, सी बाय ए, यानी कि सी बाय यानी कि बी बाय ए, बी बाय 1, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब किसी तरीके से तुम्हें क्या लाना है, तुम्हें किसी तरीके से क्या लेके आना है, तुम्हें गामा और बीटा की वैल्यू लेके आनी है, कहीं से भी ले आओ, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन से ले आओ, चाहे ऊपर वाली कंडीशन से ले आओ, चाहे नीचे, क्योंकि अल्फा तुम्हारा 1 है, चेक कर लो, अल्फा तुम्हारा 1 है। अल्फा अगर ऊपर रखोगे 1 यहाँ पे, तो 1 प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बीटा बराबर माइनस बी माइनस 1 आ जाएगा, है ना। और इसमें अल्फा 1 रखोगे तो 1 इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो ये देखो, ठीक, ये देखो, ये, हाँ, बीटा की वैल्यू सी के टर्म्स में भी आ रही है, बी के टर्म्स में भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जरा निकालने की कोशिश करो, यहाँ से अगर बीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्या कर रहे हैं यार, सेकंड वाले के क्या थे, रूट्स, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसके रूट्स अल्फा और गामा थे ना, तो अल्फा प्लस गामा और अल्फा इंटू गामा करोगे, है ना। अल्फा प्लस गामा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू गामा करोगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक। अब इसमें अगर अल्फा की जगह 1 रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, अल्फा की जगह 1 रखा, सो 1 प्लस गामा बराबर माइनस सी, तो यहाँ से गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस 1, ठीक। और इसी तरीके से अगर अल्फा यहाँ 1 रखोगे तो गामा कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ, गामा कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा बी, ठीक, गामा आ जाएगा बी। अब आपकी बीटा और गामा की वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक, कौन सी वैल्यू लोगे, मर्जी है भाई तुम्हारी, जो लेना हो ले लो, मतलब सर देखो सुनो ध्यान से, बीटा की वैल्यू अगर तुम ये वाली ले रहे हो सी, और गामा की वैल्यू अगर तुम बी ले रहे हो, तब भी तुम्हारा खेल हो जाएगा, यानी कि काम हो जाएगा। चेक कर लो, इक्वेशन क्या बनानी थी तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा बराबर 0, है ना। ये इक्वेशन बना के आपको क्या दिखाना था, ऐसा दिखाना था कि ऐसा आ जाता है, तब भी काम हो जाएगा तुम्हारा, और चाहे ये वाली और ये वाली लोगे तब भी तुम्हारी बात बन जाएगी। बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस 1, एक चीज़ दिखा दूँ भाई, पीछे रिलेशन भी तो है, ये पीछे रिलेशन भी तो है, ठीक है ना, इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ, तो ध्यान से सुनो, जो फाइनल आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था बताओ, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 0, ठीक। अब सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा, बीटा मैं अभी ये ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, बीटा को मैंने सी लिया, जो सिंपल वाले वैल्यूज आ रहे हैं वो लेके देखते हैं यार, है ना। और गामा कितना है, बी, तो बीटा की जगह क्या रखा तुमने, सी, और गामा की जगह बी, एक्स और प्लस बीटा इंटू गामा, यानी कि बी इंटू सी। हाँ, यही लोगे, पता है क्यों सर, कैसे हिंट मिल रहा है हमें, हमें हिंट कैसे मिल रहा है, चेक कर लो, लाना क्या है लास्ट में, बी इंटू सी, है ना, तो बीटा इंटू गामा बी इंटू सी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले वैल्यू सेलेक्ट किए हैं, समझ गए, ये वाला और ये वाला, ये भी आंसर सही, लेकिन इसको मैंने इग्नोर कर दिया है, ये वाला बीटा और ये वाला गामा मैंने नहीं लिया है, ठीक। उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, चाहो तो आप अपने फ्री टाइम में चेक कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो थोड़ा हिंट मिल गया ना, बीटा इंटू गामा कितना आना चाहिए, बी इंटू सी, तो भाई बीटा को कितना पकड़ लो, सी, और गामा को कितना पकड़ लो, बी, ये वाले वैल्यूज पकड़ लो, क्या दिक्कत है। तो बीटा प्लस सॉरी सी प्लस बी कितना है, यहाँ से देखो, सी प्लस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से -1, यहाँ से चेक कर लो इस इक्वेशन से, बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, -1, ले जाके यहाँ रख दो,
जैसे ही यहाँ -1 रखोगे बी प्लस सी की जगह, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो मैच कर रही है, चेक कर लो मैच कर रही है, हेंस प्रूव हो गया। फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं गई है। दो इक्वेशन दिए, उसके एक रूट कॉमन थे अल्फा अल्फा, तो फर्स्ट वाली का सेकंड रूट बीटा और सेकंड वाली का सेकंड रूट गामा मैंने बोल दिया। उसने कहा कि इन दोनों इक्वेशन का जो अनकॉमन रूट है यानी कि बीटा और गामा, वो इसके रूट है, यानी कि बीटा और गामा की हेल्प से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ऐसा कुछ। तो हमने किसी तरीके से बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो तुम इसके कॉमन रूट्स निकाल लोगे। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम थे, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो तुम्हारा अल्फा है। इस अल्फा को रखा फर्स्ट वाली और चाहे सेकंड वाली किसी में भी रख दो एक्स की जगह, तो आपको एक कंडीशन बनेगी ये वाली 1 + b + c = 0। ये कंडीशन बन गई जो शायद कहीं पर काम आ जाएगी। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वाली, इसके रूट्स कौन थे, अल्फा और बीटा, तो इनका सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा -b/a, तो b की जगह b है तो -b और a की जगह 1, तो -b/1 यानी कि -b। ठीक, और इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना का अल्फा इंटू बीटा c/1, c आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड जो इक्वेशन थी, इसके रूट्स कौन कौन से थे, अल्फा और गामा था, तो इसके सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, लेकिन b की जगह क्या है c, तो -c/1 इतना आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू गामा होगा, यहाँ पर बीटा की जगह गामा है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा c/a, c की जगह b और a की जगह 1। ठीक, बस अब क्या दिक्कत है बताओ। अब आपको अल्फा पहले ही मिल चुका है, अल्फा कितना है 1 है। अब आप अल्फा भाई चाहे इसमें रखो, अगर आप इसमें रखोगे अल्फा तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -b/-1। अगर आप इसमें अल्फा रखोगे तो अच्छा है आपके लिए, क्या अल्फा की जगह 1, 1 इंटू बीटा, बीटा बराबर c, साफ साफ सीधी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ये भी सही है, ये भी निकाल सकते हो, बस उसका कोई काम नहीं है सर। ठीक, फिर यहाँ पर अगर आपने अल्फा की जगह 1 रखा तो गामा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा ऐसा -c/-1, और इसकी जगह अगर आपने अल्फा 1 रखा सेकंड वाले में, प्रोडक्ट के लिए करोगे तो आपका गामा सही आएगा। अब देखो गामा ये भी ले सकते हैं और उसके साथ बीटा ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने हिंट देखा क्वेश्चन में, क्या क्या प्रूफ करना है, ऐसा कुछ b इंटू सी आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हमने बीटा को c चूज किया और गामा को हमने क्या चूज किया, b चूज किया, और यहाँ हमने ले आके रख दिया। ठीक है ना, ओके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने हमें बनाना था, बीटा की जगह c और गामा की जगह b, और b + c की वैल्यू यहाँ से निकाली तो -1 रख देंगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो हमें लेके आना। इसका मतलब बीटा और गामा जो कि इसके रूट्स हैं अनकॉमन, वो इसके रूट है, हेंस प्रूव्ड।